राधे राधे, जय श्री हरि। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दीपावली आने वाली है। दीपावली पर हम सब अपने घरों की सफाई करते हैं। तो दीपावली की सफाई क्यों की जाती है, आइए जानते हैं। दीपावली का पर्व हिंदू धर्म का सबसे पवित्र, उज्जवल और हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है। यह केवल दीपक जलाने, मिठाइयाँ बांटने या नए वस्त्र पहनने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में आत्मिक और बाहरी स्वच्छता का संदेश देने वाला उत्सव है। दीपावली से पहले हर घर में सफाई, रंगाई, पुताई और सजावट की जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि माता लक्ष्मी केवल उसी स्थान पर निवास करती है जहाँ स्वच्छता, शांति और श्रद्धा होती है। जहाँ गंदगी, अव्यवस्था या अंधकार होता है, वहाँ दरिद्रता और नकारात्मक का वास होता है। इसीलिए दीपावली की तैयारी केवल घर को सुंदर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी निर्मल करने का एक माध्यम है। इसी भावना को समझाने के लिए एक पौराणिक कथा कही जाती है, जो हमें यह सिखाती है कि सफाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में गंगा प्रसाद नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, परंतु उसका घर हमेशा गंदा और अस्त व्यस्त रहता था। धूल, मिट्टी, जाले, बिखरा हुआ सामान देखकर लोग उसके घर आने से भी कतराते थे। वह हर वर्ष दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा तो करता था, लेकिन कभी भी घर की सफाई या सजावट नहीं करता था। एक वर्ष की बात है। दीपावली से एक दिन पहले रात्रि में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि इस बार किस किस के घर में प्रवेश किया जाए, ताकि वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब वे उस नगर में पहुंचे तो देखा कि हर घर में दीपक जल रहे हैं, दरवाजे साफ सुथरे हैं, हवा में सुगंध फैली है और सब लक्ष्मी जी के स्वागत में तैयार हैं। परंतु जब वे गंगा प्रसाद के घर के सामने पहुंचे तो वहां चारों ओर अंधकार और धूल का साम्राज्य था। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, इस घर में मैं प्रवेश नहीं कर सकती। जहां अस्वच्छता, आलस्य और अव्यवस्था हो, वहां ना तो लक्ष्मी ठहरती है, ना ही मंगल का वास होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति अपने घर और मन दोनों को स्वच्छ रखता है, वही मेरे और तुम्हारे सानिध्य का अधिकारी होता है। इतना कहकर वे दोनों वहां से आगे बढ़ गए और उस पड़ोसी के घर गए, जिसने सारा घर धो पोंछ कर सजाया था, दीपक जलाए थे और श्रद्धा से माता लक्ष्मी की प्रतीक्षा कर रहा था। उस घर में उन्होंने प्रवेश किया और कहा, जहाँ स्वच्छता और श्रद्धा हो, वहाँ हम सदा निवास करते हैं। अगले दिन जब गंगा प्रसाद ने देखा कि सभी पड़ोसियों के घरों में खुशियां हैं, सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हैं, तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसे समझ में आ गया कि उसकी अस्वच्छता और लापरवाही ही उसके दुर्भाग्य का कारण है। उसने निश्चय किया, अब से मैं अपने घर और मन दोनों को स्वच्छ रखूंगा। अगले वर्ष दीपावली से पहले उसने पूरे घर की सफाई की, दियों और फूलों से सजाया और सुगंधित धूप जलाई। रात को जब माता लक्ष्मी फिर से पृथ्वी पर आई तो उन्होंने उसके घर को चमकता हुआ देखा और बोली, जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और प्रेम हो, वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। उस दिन से गंगा प्रसाद का घर धन धान्य से भर गया और नगर के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। माता लक्ष्मी स्वच्छ और पवित्र स्थान में ही निवास करती है। सफाई से मन की नकारात्मक और आलस्य दूर होता है। इस समय मौसम बदलता है, सफाई से बीमारियां और संक्रमण दूर रहते हैं। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर, अस्वच्छता से शुद्धता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और सच्ची भावना होती है, वहाँ ही माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आइए इस दीपावली पर हम न केवल अपने घर, बल्कि अपने मन, विचार और जीवन को भी स्वच्छ करें, ताकि माँ लक्ष्मी का सदा हमारे घर में निवास बना रहे। तो हम अपने घरों में दीपावली की सफाई क्यों करते हैं? तो ये थी एक सुंदर पौराणिक कथा। तो आशा करती हूँ कि आप सबको इस कथा से प्रेरणा मिली होगी। आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास आप सबके घरों में सदा बना रहे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री हरि।